हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक इम्पॉर्टेंट खबर के बारे में, जो कि अभी कुछ दिनों से हम लोग को ज़्यादा चर्चे में देखने को यहाँ पे मिल रही है। वैसे तो देखा गया तो कल के दिन भी जो अपडेटेड वाला वीडियो था उसमें भी इस खबर को तो वैसे तो मैंने यहाँ पे कवर किया ही था, बट फिर भी जैसे मैंने आप लोगों को कहा है कि शेयर मार्केट में अगर आप आ जाते हो तो कुछ इंपॉर्टेंट लर्निंग पॉइंट्स होते हैं दोस्तों। जैसे कि इन खबर के चलते हम लोग को उन लर्निंग पॉइंट्स को वापस दोबारा सीखने का यहाँ पे मौका मिल जाता है। मतलब जो बिगनर भी रहेगा, ठीक है, जिन्होंने फर्स्ट टाइम इस चैनल को विजिट किया होगा तो उनको भी ये चीज़ें पहली बार सीखने को मिल जाता है। एंड बाकी जो लोग इस चैनल को फॉलो करते ही है तो अभी मुझे ऐसा लगता है कि उनको इस पॉइंट्स के बारे में ऑलरेडी अच्छी तरीके से पहले से ही पता होगा। सो ठीक है। सो कौन सी खबर की हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं? तो दोस्तों, बैंक। यस दोस्तों, बैंक से जुड़ी हुई हम लोग को खबर देखने को यहाँ पे मिल रही थी कि बैंक का काम क्या होता है। आप सभी लोगों को पता है, बैंक का काम होता है लोन देना, प्रॉफिट कमाना, ठीक है। सो देखा गया तो बैंक अपना बिजनेस करते करते बहुत बार फ्रॉड में भी अटक जाती है। हाँ, मैं ये बात नहीं कर रहा हूँ कि बैंक ने फ्रॉड किया है, नहीं, बैंक के साथ फ्रॉड हुआ है। मतलब जो लोन यहाँ पे लिया जाता है ना दोस्तों, ठीक है, हाँ, तो जो लोन लेने वाली पार्टी है उन्होंने बैंक को चूना लगाया, आप ऐसा यहाँ पे बोल सकते हो। तो सबसे पहले, जैसे मैंने हमेशा आप लोगों को कहा है कि बैंक फ्रॉड बहुत ज़्यादा पॉपुलर रहते हैं, ठीक है। साल भर में बात करें, हफ्ते भर में, अगर हम लोग हफ्ते भर में तो नहीं बोल सकते, 6 महीने में एक आध बार अगर हम लोग बात करें, कोई ना कोई बड़ा बैंक फ्रॉड, ठीक है। छोटे मोटे बैंक फ्रॉड तो चलते रहते हैं, महीने में कुछ ना कुछ तो होते ही रहते हैं, बट बड़ा बैंक फ्रॉड की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, जो कि बड़े न्यूज़ चैनल के ऊपर उसको दिखाया जाता है, ऐसे फ्रॉड्स हम लोग को 6 महीने में, साल भर में आते हुए देखने को मिल जाते हैं। सो बैंक फ्रॉड में अगर देखा गया तो हमेशा मैंने आप लोगों को ये पॉइंट सिखाया भी है। कौन सा पॉइंट सिखाया है? कि यूजुअली जो बैंक फ्रॉड होते हैं ना दोस्तों, वो दो टाइप के ही होते हैं। यस, कौन से टाइप? तो एक टाइप ऐसा होता है दोस्तों कि जहाँ पे आप बोल सकते हो कि जो सामने वाली पार्टी है, ऑब्वियसली आप लोन लेते हो, पैसा लेते हो, तो उन्होंने डॉक्यूमेंट्स एकदम सही तरीके से उनको दिए, ठीक है। जो जो डॉक्यूमेंट्स बैंक को चाहिए थे, कोई उसमें फर्जीवाड़ा नहीं था, ठीक है। और बैंक से क्या कर लिया? लोन ले लिया। बट वो जो लिया हुआ लोन है, जिस पर्पस के लिए लिया था, जैसे कि मैंने कहा कि मुझे मेरे बिजनेस को बढ़ाने के लिए लोन चाहिए, बैंक ने बोला कि ये डॉक्यूमेंट्स लेकर आओ, मैंने सारे डॉक्यूमेंट्स प्रॉपरली दे दिए, बैंक बोलती है चलो ठीक है ये ले लोन। बट वो लोन जिस पर्पस के लिए मैंने लिया, उसके लिए मैंने उसका इस्तेमाल ही नहीं किया। मतलब बोला कि बिज़नेस के लिए चाहिए, और मान लीजिए कि मैंने उससे जाके मेरे खुद के लिए गाड़ी खरीद ली, घर खरीद लिया, तो ये भी फ्रॉड हो गया, ठीक है। आपको बिज़नेस के लिए लोन दिया था ना, तो जिस पर्पस के लिए आपने लोन लिया है उस पर्पस के लिए इस्तेमाल नहीं किया, तो उसको एक बैंक फ्रॉड बोलते हैं। सेकेंड टाइप का बैंक फ्रॉड कौन सा है? कि आपने डॉक्यूमेंट्स, आपको अपना बिजनेस बड़ा करना था, ठीक है, बट आपको पता ही है कि आपको बैंक जो जो आपके पास डॉक्यूमेंट है उस हिसाब से, ठीक है, आपको लोन नहीं देगी। तो आपने क्या कर दिया? फर्जी डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड कर दिए, ठीक है। एंड बैंक्स ने इसके चलते आपको लोन दिया। वो लोन तो आपने बिजनेस में ही इस्तेमाल किया, बट आपकी शुरुआत ही गलत थी। मतलब आपने फर्जीवाड़ा करके लोन लिया। तो ये दोनों कैटेगरीज हम लोग को बैंक फ्रॉड में सबसे ज़्यादा देखने को मिल जाते हैं। अगर आप किसी भी वक्त अगर सुनोगे ना कि ये बैंक में इतना बड़ा घोटाला हुआ है, 400 करोड़, 500 करोड़, 1000 करोड़, 2000 करोड़, चेक कर लेना। ये दो ही कैटेगरी हम लोग को मेजॉरिटीली देखने को मिल जाती है। एंड इस केस में भी हम लोग देखेंगे कि कौन सी कैटेगरी देखने को मिल रही है। सो कौन सी केस की बात हो रही है? तो दोस्तों, जेट एयरवेज की। यस, कल के दिन का वीडियो अगर आपने देखा होगा तो एक अपडेटेड वीडियो में ये वाला पॉइंट मैंने कवर किया था कि जेट एयरवेज से रिलेटेड जो भी चीज़ें हम लोग को देखने को मिल रही है, कि जेट एयरवेज के जो मालिक है उन्होंने जो पैसा लिया था, बैंक से लोन लिया था, ठीक है, वो रिपे नहीं कर पा रहे। तो हमें लगा होगा कि भाई ठीक है, कंपनी का धंधा अच्छे से नहीं चल रहा है, इसलिए रिपे नहीं कर पा रहे, बट नहीं, हकीकत कुछ और है दोस्तों कि उन्होंने यहाँ पे फ्रॉड किया है। ऑब्वियसली ये आरोप लगते हुए देखने को मिल रहे हैं। एंड इसी चीज़ के चलते दोस्तों, ईडी की अगर हम लोग बात करें तो उन्होंने अरेस्ट कर दिया है जेट एयरवेज के जो फाउंडर हैं, नरेश गोयल। किस पर्पस के हिसाब से? कि उन्होंने बैंक फ्रॉड किया है एंड मनी लॉन्ड्रिंग का भी केस देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो अगर हम लोग बैंक फ्रॉड की अगर हम लोग बात करें तो कितना अमाउंट फिलहाल तो बताया जा रहा है कि जो कि शायद से डूब चुका है करके। देखिए, मैं बार बार एक शब्द को हाईलाइट करूंगा, एलिजेड। एलिजेड मतलब क्या? कि आरोप लगाया करके, आरोप सिद्ध नहीं हुआ है। सिद्ध करने का काम कोर्ट का होता है। कोर्ट का मतलब कोर्ट फाइनल डिसीजन देगा करके, ठीक है। सो यहाँ पे आरोप लगाया जा चुका है इनके ऊपर कि 538 करोड़ का दोस्तों हम लोग को ये फ्रॉड फिलहाल तो देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो अगर ये देखा गया, ये फ्रॉड से रिलेटेड अगर मैं एक दो डिटेल आपके सामने यहाँ पे रख दूँ तो हुआ क्या है कि एक्चुअल में इनको लोन दिया गया था कितना? 848.86 करोड़ का, ठीक है। चलो 850 करोड़ का जेट एयरवेज को यहाँ पे लोन दिया गया था। सो पहले इन्होंने लोन का जो किस्तें रहती है वो प्रॉपरली टाइम में देना स्टार्ट यहाँ पे कर दिया, और बाद में डिफ़ॉल्ट करना स्टार्ट किया। एंड बाद में अगर देखा गया तो 538.62 करोड़ का
जो लोन है वो आज भी आउटस्टैंडिंग है, मतलब पैसा आया ही नहीं, ठीक है। और पैसा आया नहीं तो लगा था कि भाई बिजनेस ढंग से नहीं चल रहा होगा, ये इसके पीछे का रीज़न होगा, बट नहीं, बाद में यहाँ पे अंदाज़ा आ गया कि कुछ तो गड़बड़ है गया। एंड इसी चीज़ के चलते दोस्तों फाइनली हम यहाँ पे कह सकते हैं एफआईआर किसने रजिस्टर किया, कैनरा बैंक ने यहाँ पे इस चीज़ की कंप्लेंट यहाँ पे की है। एंड उसके बाद ये सारी चीज़ें हम लोग को होती हुई देखने को यहाँ पे मिली है। सो बेसिकली अगर देखा गया तो ये बैंक फ्रॉड किस प्रकार का यहाँ पे हुआ है, तो आप देख सकते हैं कंपनी के जो मालिक है उन्होंने जो लोन लिया था तो उसका कुछ पोर्शन, कुछ पार्ट उन्होंने किस चीज़ के लिए इस्तेमाल किया, देखिए उन्होंने यहाँ पे इस्तेमाल किया है कुछ फर्नीचर एंड ज्वेलरी खरीदने के लिए। मतलब यस, आप यहाँ पे बोल सकते हो कि पर्सनल पर्पस के लिए, पर्सनल एक्सपेंस के लिए, पर्सनल यूज़ के लिए उन्होंने यहाँ पे क्या कर दिया कि ये जो लोन था उसका अमाउंट इस्तेमाल किया। ओबियसली 500 करोड़ की कोई ज्वेलरी नहीं खरीदता है, ना ही फर्नीचर। सो बताया जा रहा है कि लगभग 950 करोड़ इसमें से क्या कर दिया उन्होंने पर्सनल एक्सपेंस के लिए यहाँ पे इस्तेमाल की, जो कि गलत है। आपको बिजनेस के लिए दिया गया ना, आप ऐसा इस्तेमाल यहाँ पे नहीं कर सकते, ठीक है। इवन दो आपने पैसे वापस भी कर दिए होते तो भी उसको फ्रॉड ही बोला जाता है, ठीक है। तो बाकी का बचा हुआ पैसा क्या, तो बाकी का बचा हुआ पैसा बताया जा रहा है कि जो कंपनी के सब्सिडरीज थे उनके थ्रू यहाँ से वहाँ डाइवर्ट कर दिया उन्होंने, ठीक है। तो ओवरऑल फर्जीवाड़ा हम लोग को वही देखने को यहाँ पे मिल रहा है। जैसे मैंने आप लोग शुरुआत में आपको बोल दिया था कि शायद से चलिए डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपरली उन्होंने दिए होंगे इसलिए उनको लोन तो मिल गया, बट उस लोन का इस्तेमाल जिस पर्पस के लिए करना चाहिए था वो ना करते हुए फर्नीचर खरीद रहे हैं, ज्वेलरी खरीद रहे हैं, इधर से पैसा सब्सिडरीज में उधर घुमा रहे हैं, ठीक है। अभी जितना डीप इन्वेस्टिगेशन होगा उतनी चीज़ें हम लोग को बाहर आती हुई देखने को मिल जाएगी। सो इस प्रकार का स्कैम आप चाहो तो बोल सकते हो, फ्रॉड बोल सकते हो, ये बाहर आते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। तो इसके चलते अभी सबसे ज़्यादा डाउट यही पूछना लोग स्टार्ट करेंगे, जो कि बिल्कुल सही है, ये दिमाग में आनी भी चाहिए। अगर आप बिगिनर हो तो ये चीज़ आपको सताएगी ही कि सर अभी तो कैनरा बैंक तो गया, ठीक है। मतलब देखा गया तो बहुत सारे बैंक्स रहते हैं, कंसोर्टियम की अगर हम लोग बात करें तो बहुत सारे बैंक्स हम लोग को देखने को मिल जाते हैं, बट कैनरा बैंक ने फाइल यहाँ पे किया है तो कैनरा बैंक का शेयर क्या यहाँ पे अभी ज़बरदस्त क्रैश हो जाएगा, या फिर जो बाकी के भी जो बैंक्स है, ठीक है, अकेला कैनरा बैंक नहीं है, हम लोग को एसबीआई से लेकर बहुत सारे और भी बैंक्स देखने को मिले जिन्होंने मिलकर इनको लोन दिया था, ठीक है। कोई एक बैंक लोन कभी देती नहीं है, ठीक है, वरना पूरा बर्डन उन्हीं के ऊपर आएगा। तो वो सारे बैंक्स अभी क्रैश हो जाएंगे। तो दोस्तों इस सवाल का जवाब है बिल्कुल भी नहीं। क्रैश हो जाएंगे मतलब क्या, तो यहाँ पे कल की अगर हम लोग बात करें, परसों की बात करें तो क्रैश देखिए गिरने के लिए गिर सकते हैं, ठीक है, माहौल ख़राब हो सकता है, थोड़ा सा नेगेटिविटी लग रहा है, बट हकीकत में देखा गया तो एकदम ज़ोरदार क्रैश हो ऐसी कुछ चीज़ें हम लोग को देखने को नहीं मिलेगी। अभी आप बोलोगे ये क्या बोल रहे हो, यहाँ पे क्लियर कट फ्रॉड होते हुए देखने को मिल रहा है। लगभग हम यहाँ पे कह सकते हैं कितना है, 550 करोड़ के आसपास। थोड़ा सा मैं पीछे जाता हूँ, आई होप 550 कितना, हाँ 538, चलो 550 करोड़ के आसपास का फ्रॉड होते हुए देखने को मिल रहा है, स्कैम होते हुए देखने को मिल रहा है। एंड आप बोल रहे हैं कि कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो हाँ दोस्तों फ़र्क इसीलिए नहीं पड़ेगा क्योंकि ये ऑलरेडी चीज़ें जो बैंक्स के बुक्स रहती है दोस्तों, ठीक है, उसमें ऑलरेडी ये चीज़ें रिकॉर्ड हो चुकी होती है, ठीक है। जैसे मैंने हमेशा आप लोगों को कभी भी बैंक्स के नंबर्स पढ़ते वक्त आप लोगों को क्या सिखाया है कि एक टर्म होता है, कौन सा, प्रोविज़न। यस, प्रोविज़न मतलब क्या, तो दोस्तों प्रोविज़न मतलब यही चीज़ होती है कि अगर कोई व्यक्ति को अगर आपने पैसा दिया है एंड अगर वो टाइमली उसको पैसे को नहीं लौटा रहा है तो फिर आपको कुछ परसेंटेज ऐसा मान के चलना पड़ता है, ठीक है। मैं थोड़ा ऊपर से बोल रहा हूँ, एकदम डीप नहीं जा रहा हूँ। कुछ परसेंटेज आपको मान के चलना पड़ता है या फिर रिकॉर्ड करना पड़ता है कि पैसा डूब गया है करके, ठीक है। जैसे कि अगर मैं एक एग्जांपल दिखा दूँ, मान लीजिए हम लोग कोई एक बैंक है, उस बैंक ने 100 करोड़ कमा लिए, प्रॉफिट हो गया 100 करोड़ का, तो 100 करोड़ के प्रॉफिट को शेयर होल्डर को बोल नहीं सकते कि 100 करोड़ का प्रॉफिट है करके। तो बैंक को एक प्रोविज़न करके भी बोलना पड़ता है। क्या प्रोविज़न बोलना पड़ता है कि भाई साहब ऐसा भी कोई ना कोई व्यक्ति होगा, ऐसे भी लोग होंगे जिनको आपने लोन दिया था और टाइमली वो लोन उन्होंने वापस नहीं किया है, तो उस हिसाब से कितना आपका पैसा अटका हुआ है वो भी ज़रा बता दीजिए। तो बैंक बोलेगी भाई ऐसा तो 80 करोड़ अटका हुआ है। हाँ, तो फिर आप यहाँ पे अपना प्रॉफिट 100 करोड़ नहीं 200 करोड़ बोल दो, ठीक है। मान के चलो कि 80 करोड़ पैसा डूब गया है करके। बताने का मकसद क्या है दोस्तों, ये जो प्रोविज़न रहते हैं ना, हाँ, ये बैंक्स ऑलरेडी टाइम टू टाइम यहाँ पे करती रहती है, धीमे धीमे परसेंटेज, टाइम के हिसाब से परसेंटेज होते हैं कि 1 साल अगर हो गया, 2 साल हो गया, 3 साल हो गया, तो उस हिसाब से आपको उस लोन को क्या करना पड़ता है, राइट ऑफ करना पड़ता है, धीमे धीमे करके प्रोविज़न करना पड़ता है, तो फिर बाद में जाके बर्डन ना आ जाए। तो इसलिए दोस्तों जब भी इस प्रकार के बड़े फ्रॉड होते हैं ना, तो ये जो बैंक्स होते हैं उनके ऑलरेडी ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्डेड होते हैं, तो इसलिए वो गिरावट आपको इमीडिएटली देखने को नहीं मिलेगी। तो फिर मतलब कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। अरे ऑलरेडी तो फ़र्क पड़ा हुआ है। ये जो सरकारी बैंक्स रहते हैं, आप टॉप से कैलकुलेट करके देखोगे, ये नीचे रहते ही क्यों है, कभी सोचा है आपने
कि फ्रॉड स्कैम तो ये अभी रिवील हो जाते हैं। देखिए एक बात हमेशा याद रखना कि कभी भी कोई फ्रॉड एंड स्कैम होता है ना, वो तुरंत रिवील नहीं होता है कि लोन पहले लेंगे बाद में नहीं आएगा नहीं आएगा नहीं आएगा। बैंक को लगेगा कि चलो बिजनेस में तकलीफें है, फिर वो उनको थोड़ा सा टाइम दे देंगे, बहुत कुछ चीज़ें होगी एंड फिर सडनली धमाका हो जाएगा, अरे इन्होंने तो लोन का मतलब पैसा तो खुद के लिए इस्तेमाल किया। तो ये जो फ्रॉड जैसी चीज़ें होती है वो बाद में सारी चीज़ें यहाँ पे सामने आ जाती है। इन्वेस्टिगेशन के ऑर्डर्स निकलते, फॉरेंसिक ऑडिट हो रहा था इनके ऊपर, ठीक है, तो वो उसकी रिपोर्ट सामने आ गई। तो ये रिवील होने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, ठीक है। अगर मान लीजिए आज 2023 चल रहा है कि कोई बैंक में अगर किसी ने इस प्रकार का ही फ्रॉड किया होगा तो कल जाके वो रिवील नहीं होगा, 2024 में भी रिवील नहीं होगा, ठीक है। वो 25 में डिफ़ॉल्ट करेंगे, 26 में डिफ़ॉल्ट करेंगे, फिर ऐसा करते 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 30 आ जाएगा, 35 आ जाएगा, फिर उनका इन्वेस्टिगेशन होगा और पता चलेगा अरे फ्रॉड हुआ है करके। बट हुआ क्या कब था? 2023 में, 10 साल पहले। तो ये चीज़ें हम लोग को देखने को मिल जाती है। तो इसीलिए आप देख सकते हो ये जो बैंक रहते हैं इनके शेयर ऑलरेडी डाउन क्यों है, इसी चीज़ के चलते कि ये प्रॉफिट तो कमाल के कमाते हैं बट पूरा प्रॉफिट प्रोविज़न में स्वाहा हो जाता है। मतलब ऐसे ऐसे लोगों को लोन देके रखते हैं कि कुछ टाइम के बाद वो लोन देते ही नहीं और फिर वो डिफ़ॉल्ट हो जाते हैं। तो ये भी चीज़ हम लोग को सीखने को यहाँ पे मिल जाती है। सो जब भी बैंक के कोई भी फ्रॉड देखने को मिल जाते हैं, यूजुअली एक बिगनर को ऐसे ही लगता है अरे गया, ये बैंक तो गया, इमीडिएटली गया। तो ऐसा नहीं दोस्तों, ये सारी चीज़ें पहले से होती रहती है एंड इस चीज़ के चलते प्रोविज़न करते करते उनके बुक्स ऑफ अकाउंट्स की पूरी तरीके से बैंड बच जाती है एंड इसीलिए स्टॉक्स ये इन्वेस्टमेंट के लायक बचते ही नहीं है। ट्रेडिंग वाले किधर भी ट्रेडिंग कर सकते हैं बट इन्वेस्टमेंट वाले यहाँ पे जाएंगे तो बुरी तरीके से फंस सकते हैं। यही सिलसिला हम लोग को कई सरकारी बैंक्स में देखने को मिल जाता है। इसलिए सरकारी बैंक्स में हमेशा यूजुअली आपने देखा होगा कि कोई इन्वेस्टमेंट की बात करते नहीं एंड अगर किसी को जाना ही है देन ओनली वन बैंक इज़ अवेलेबल, दैट इज़ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। जाना ही है तो ठीक है, वरना अवॉइड करेंगे तो भी चलेगा। तो ये फिलहाल केस हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो आशा करता हूँ दोस्तों पूरा सिनेरियो आप लोगों को समझ में आया होगा, सारी चीज़ें भी आप लोगों को सीखने को मिली होगी, ठीक है। तो आप चाहो तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कर सकते हो एंड डीमैट अकाउंट अगर आपने अभी तक ओपन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में 25 वीडियो की लिस्ट आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। आपका नाम, कौन सा अकाउंट आपने लिंक के थ्रू ओपन किया है प्रॉपरली कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना। तो हफ्ते भर के अंदर अंदर सारे लेक्चर्स मेरे साइड से फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दिए जाएंगे ताकि आप शेयर बाजार को आसान भाषा से सीख सको। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।